भगवान के विविध रूपों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। अवतारों की जो अलग अलग श्रेणी है, कैटेगरी है, उसका भी वर्णन कर रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा, मुख्य रूप से जो चतुर्व्यूह है, तो 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 × 3 × 2, तो ऐसे 24 जो है काउंट किया। और पहले हमने देखा कि 4 × 3 चतुर्व्यूह के प्रत्येक जो भगवान हैं उनमें से तीन तीन प्राकट्य होते हैं, विस्तार होते हैं भगवान के। और फिर जो मास है, महीने, 12 महीने वर्ष के, वो उन्हीं के नाम पर हम मनाते हैं। और पूरी डिटेल में बताया कि चैत्र मास का क्या है, भादो का क्या है। तो इस तरह से 24 रूप जो है भगवान की, प्राभव विलास कहलाते हैं। और अस्त्रों की स्थिति जो है इनके हाथों में, ये भिन्न भिन्न होती है, उसके अनुसार इनके नाम होते हैं। फिर हमने देखा गोविंद, दामोदर, ये भी तो नाम थे। तो क्या ये चतुर्भुज और जो ब्रज वाले हैं वो सेम है? तो नहीं, महाप्रभु ने स्पष्ट बताया कि जो ब्रजेंद्र नंदन है वो भिन्न है, और ये जो है ये भिन्न है। तो इस तरह से श्लोक संख्या 208। इहर मध्ये अहर हय आकार विष भेद, से हय विलास वैभव विभुद। इन समस्त रूपों में जो वेश तथा आकार में भिन्न होते हैं, वे वैभव विलास कहलाते हैं। पद्मनाभ, त्रिविक्रम, नृसिंह वामन, हरि कृष्ण आदि हय आकार विलक्षण। तो इनमें से जो पद्मनाभ है, त्रिविक्रम, नृसिंह, वामन, हरि, कृष्ण इत्यादि के शारीरिक रूप कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। कृष्णेर प्राभव विलास, वासुदेवादि चारि जन, से चारि जनर विलास विंशति गणन। वासुदेव तथा अन्य तीन विस्तार भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष प्राभव विलास हैं। इन चतुर्व्यूह रूपों के 20 विलास विस्तार हैं। देखिए, जैसे हम कह रहे हैं, शुरू में जो मूल चतुर्व्यूह होते हैं, फिर उनसे और अलग अलग चतुर्व्यूह होते हैं। तो जो मूल चतुर्व्यूह हैं वो भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष प्राभव विलास हैं। फिर उनके और 20 विलास विस्तार जो अपन ने नाम अभी काउंट किए हैं, जो बीच में बताया गया था कल की कक्षा में कि प्रत्येक वासुदेव से 3 गिनाए थे, फिर प्रद्युम्न से 3, अनिरुद्ध, संकर्षण, इनसे 3 3, और उसके बाद 2 2 ऐसे नाम गिनाए गए थे। तो वो 12 और 8 20 है ना। और 4 पहले से जिनसे सबके विस्तार हो रहे हैं, तो कृष्ण के प्राभव विलास हैं चतुर्व्यूह, फिर चतुर्व्यूह के विलास विस्तार हैं अन्य 20।
इह सबर पृथक वैकुंठ परव्योम धामे, पूर्वादि अष्टदि के तीन तीन क्रमे। ये सारे रूप आध्यात्मिक आकाश धाम में भिन्न भिन्न वैकुंठ लोकों के अधिष्ठाता हैं। तो एक एक वैकुंठ लोक हैं। जो नाम जैसे हमने लिए तो एक एक वैकुंठ लोक। ये सारे रूप आध्यात्मिक आकाश धाम में भिन्न भिन्न वैकुंठ लोकों के अधिष्ठाता हैं, जो पूर्व दिशा से क्रमशः प्रारंभ होते हैं। आठों दिशाओं में प्रत्येक में तीन भिन्न रूप होते हैं। तो 8 into 3 कितना हो गया? 24। 8 गुणा 3 24 हो गया। और हमने कितने काउंट किए? 24 काउंट किए, है ना। तो पूर्व दिशा से शुरू करना होता है। और 8 दिशाएं, मेनली 4 दिशाएं होती हैं, फिर उनके मध्य में जैसे हम पूर्व, और उसके ठीक अपोजिट होता है पश्चिम, है ना। फिर अगर हम लेफ्ट और राइट की बात करें, यदि सूर्य की तरफ मुंह करके हम खड़े हों तो पूर्व है, हमारे पीछे पश्चिम है, और लेफ्ट में उत्तर, राइट में दक्षिण। तो पूर्व और दक्षिण के मध्य में जो दिशा आएगी उसको पूर्व दक्षिण दिशा, फिर दक्षिण और पश्चिम उसको दक्षिण पश्चिम दिशा बीच में आती है। तो ऐसे कुल मिला के 4, और चारों के 4 में से 2 के बीच बीच में लेते जाएंगे तो ऐसे 8 दिशाएं आ जाती हैं। उन 8 दिशाओं में तो प्रत्येक दिशा में 3 भिन्न भिन्न रूप होते हैं। यद्यपि परव्योम सब कर नित्य धाम, तथापि ब्रह्मांड कारो गाहु सन्निधान। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यद्यपि इन सबका परव्योम, परव्योम मतलब आध्यात्मिक जगत, तो वहाँ सनातन निवास स्थान है, वहाँ ये सदा के लिए उनका निवास है, रहने के है, धाम है। लेकिन इनमें से कुछ भौतिक ब्रह्मांडों में भी हैं। जैसे परव्योम मध्ये नारायणेर स्थिति, परव्योम उपरि कृष्ण लोकेर विभूति। परव्योम में क्या? नारायण निवास स्थान है। इस परव्योम के ऊपरी भाग में कृष्ण लोक है, जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब आपको कहाँ जाना है एक्चुअली, जो डेस्टिनेशन है। जैसे हम पता करते हैं, फिर और गहराई से जानकारी लेते हैं, फिर और गहराई से जानकारी लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है। जैसे किसी को दुनिया के किसी कोने से ब्रज की यात्रा करनी है, तो वो पता करेगा कि भाई कौन सा महासागर मुझे पार करना होगा। जैसे हम बोलते हैं विरजा नदी है, फिर उस महासागर के उस पार कहाँ पे जो है मेरा फ्लाइट या मेरा जहाज जो है वो आएगा, तो वो देश का नाम क्या है, फिर उस देश में मैं किस प्रदेश में उतरूंगा, फिर उस प्रदेश से किस प्रदेश में जाना होगा, फिर उस प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन या जंक्शन, और वहां से फिर कैसे मैं जो है बस या ऑटो के माध्यम से, और फिर वहाँ के मुख्य मुख्य जो है स्थान। तो ऐसे पूरी डिटेल जैसे जैसे हमको पता चलता है, तो अभी क्या पता चल रहा है कि सर्वोच्च लोक जो है वो क्या है? कृष्ण लोक है। आध्यात्मिक जगत की भी हम बात करें तो अनगिनत वैकुंठ लोक हैं, इन सबसे ऊपर जो है परव्योम के ऊपरी भाग में क्या है? कृष्ण लोक है, जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। अब उसके अंदर भी देखिए विविधता। एक कृष्ण लोक है त्रिविध प्रकार, गोकुलाख्य मथुराख्य द्वारकाख्य आर। कृष्णलोक 3 विभागों में बटा हुआ है, गोकुल, मथुरा और द्वारका। मथुरा ते केशवेर नित्य सन्निधान, नीलाचले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम। अब अभी अपने तो 3 ही गिने थे,
गोकुल मथुरा द्वारका, उसमें कह रहे हैं भगवान केशव का नित्य निवास मथुरा में है, और भगवान पुरुषोत्तम जो जगन्नाथ नाम से विख्यात है वो नीलाचल में नित्य निवास करते हैं। तो नीलाचल पर्वत है, जब आप कथा सुनेंगे भगवान श्री जगन्नाथ के प्राकट्य की, तो वहां पे नीलाचल पर्वत बताते हैं, और भगवान श्री नील माधव की सेवा करते हैं। शबर शबर कुल के जो मुख्य मुखिया हैं वो करते हैं। और भगवान जब दर्शन देते हैं इनको, विश्वावसु को, तो उसके बाद वो पूरा पर्वत समेत ही जो है ऊपर चले जाते हैं, यानी वापस आध्यात्मिक जगत में, और फिर उनको बताते हैं कि भाई मैं इस रूप में जो है यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे प्रकट होऊंगा। तो फिर समुन्द्र में जो है तीन बड़े बड़े लकड़ी के बहुत मोटे मोटे ये आते हैं, जिन्हें हजारों लोग भी मिलकर नहीं उठा पाते हैं, लेकिन जो शबर हैं वो और विश्वावसु ये उठा करके लाते हैं। तो इस तरह से भगवान केशव नित्य रूप से मथुरा में निवास करते हैं, और भगवान पुरुषोत्तम जो कि जगन्नाथ के नाम से विख्यात हैं, नीलाचल में नित्य निवास करते हैं। प्रयागे माधव मंदारे श्री मधुसूदन, आनंद अरण्य वासुदेव पद्मनाभ जनार्दन। तो प्रयाग में भगवान बिंदु माधव के रूप में स्थित हैं, और मंदार पर्वत में मधुसूदन रूप में स्थित हैं। वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन ये तीनों आनंदारण्य में निवास करते हैं। तो ये आप कुछ तीर्थ स्थल जो है हम कहाँ देखते हैं, धराधाम पर भी देखते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी है तो हमारे धराधाम में है। नीलाचल पर्वत जिसको हम पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं, तो नीलाचल पर्वत कहें, जगन्नाथ धाम कहें, यहाँ भी है। इसके अलावा जो हम ब्रज, मथुरा, द्वारका, वह भी यहाँ है। द्वारका हालांकि जो मैक्सिमम पोर्शन है वो समुद्र के भीतर है। विष्णु कांचे विष्णु हरि रहे मायापुरे, ऐसे यार नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतरे। तो विष्णु कांची में भगवान विष्णु है, मायापुर में भगवान भी है, तथा सारे ब्रह्मांड में नाना प्रकार के अनेक रूप है। अब आप विचार कीजिए, उस घटना को थोड़ा याद करें जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है और ब्रह्मा जी भगवान को सिर झुकाते हैं, तो अनंत 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 ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी भी वहां आते हैं। एक बार और भगवान ऐसे ही द्वारका में भी जब ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि भाई भगवान से मिलना है, द्वारपाल कहते हैं ब्रह्मा आए हैं, तो भगवान कहते हैं उनसे पूछो कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई चार सिर वाला हूँ मैं। तो फिर भगवान जब बुलाते हैं तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि प्रभु मुझे तो ऐसा लगता था मैं ही अकेला हूँ। तो भगवान जब ताली बजाते हैं तो समस्त ब्रह्मांडों के ब्रह्मा वहां प्रकट हो जाते हैं, और सभी ब्रह्मा जो हैं इनसे, जो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं उनसे ज्यादा ऐश्वर्य, उनसे ज्यादा सिर वाले। तो तो जब सभी एक साथ मिलकर के भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, तब उनके ध्यान में आता है कि अरे मैं ही अकेला नहीं हूँ। इसका अर्थ क्या है, केवल यही ब्रह्मांड नहीं है। और अद्भुत लीला भगवान की क्या, कि ब्रह्मा जी सबको देख सकते हैं, ब्रह्मा जी सबके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जितने ब्रह्मा वहां प्रकट हुए हैं वो केवल भगवान को देख पा रहे हैं और किसी को नहीं देख पा रहे। वो एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे, ये भी नहीं देख पा रहे कि यहाँ कितने ब्रह्मा प्रकट हुए सभी, और सब बिल्कुल अरेंजमेंट ऐसा, यानी उसी सभा में जहाँ ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, समस्त अनंत ब्रह्मांडों के ब्रह्मा आकर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी आपस में कोई टकरा नहीं रहे हैं।
और ये ब्रह्मा जी जो है सबके दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए भगवान की कितनी सुंदर लीला है। इसे कहते हैं भगवान का ऐश्वर्य, मतलब ऐश्वर्य की एक झलक मात्र है ये। तो इस तरह से अनंत अनंत ब्रह्मांड, अब प्रत्येक ब्रह्मांड में तो भगवान जाते ही है ना लीला करने के लिए। जैसे हमारे ब्रह्मांड में आते हैं, तो क्या बाकी ब्रह्मांड में नहीं जाएंगे लीला करने के लिए? तो इतने ही फिर आप देखिए सारे के सारे जो युगावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, तो इस तरह से क्या होता है, चलता चला जाता है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत अवतार, अनंत लीलाएं जो है भगवान की चलती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। पल पल भगवान का ऐश्वर्य जो है बढ़ता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस पल हम भगवान के ऐश्वर्य का गायन करते हैं, हर पल जितना हम गायन करते हैं उससे कहीं गुना उनका ऐश्वर्य, उनकी लीला, उनकी मधुरता वो बढ़ती चली जाती है। कई बार जैसे हम कहते हैं कि कल्प, अलग अलग कल्पों में भी सेम लीलाएं होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा भेद हो जाता है। जैसे वामन देव की जो लीला है वो कल्प भेद होते हैं। उसमें वराह देव की लीला है तो उसमें क्या देखते हैं, कल्प भेद के अनुसार उनके कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं, श्वेत वराह, रक्त वराह, इस तरह से। तो एक ही ब्रह्मांड में कल्प भेद होने के कारण भगवान के अलग सेम अवतार अलग अलग रंग में आ जाते हैं, वेश में आ जाते हैं। तो अनंत अनंत ब्रह्मांड, फिर उनमें उनके अवतार, फिर उनमें उनकी लीलाएं, तो कितना है। फिर भी हमको क्या करके दिया है, लिमिटेड करके हमको दिया है, ताकि हम कुछ तो आत्मसात कर सकें। तो ये सारे जो अभी गिनाए गए हैं हमको, ये सारे क्या है, मूर्ति रूप है, और उनकी पूजा मंदिरों में की जाती है ना। यानी जैसा महाप्रभु जी ने कहा कि भाई कुछ स्वरूप जो हैं ऐसे हैं जो भौतिक जगत में भी रहते हैं और आध्यात्मिक जगत दोनों में रहते हैं। हालांकि आध्यात्मिक जगत में उनका सनातन धाम है, लेकिन हम जीवों पर दया करके वो हमारे बीच में भी रहते हैं, ताकि हम जो हैं उनका सानिध्य प्राप्त करके, उनके भक्तों का संग प्राप्त करके, उनकी सेवा करके हम जो है भगवत धाम, उनके सनातन धाम में प्रवेश पा सके। जैसे योग्यता अर्जित करनी होती है ना, अब मान लो किसी को बैंक पीओ का ही एग्जाम देना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा उसको, पहले क्वालिफिकेशन पूरा करना पड़ेगा ना, कम से कम ग्रेजुएशन जो है वो करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन। तो एक योग्यता, मिनिमम योग्यता होती है। तो जब हम यहाँ भक्तों के संग रह के इस धाम में हम भगवान की सेवा करना सीख जाते हैं पूरी तरह से, उसमें जब हम पूरी तरह से डूब जाते हैं और जो क्वालिफिकेशन है भगवत धाम जाने का वो अर्जित कर लेते हैं, तो फिर हम भगवत धाम में प्रवेश पा लेते हैं, है ना। जैसे व्यक्ति जब एक परीक्षा होती है वो पास कर लेता है, तो फिर उसको उस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो ये सारे जो नाम बताए गए हैं भगवान के, ये सारे क्या हैं, मूर्ति रूप हैं। इनकी पूजा मंदिरों में की जाती है। जैसे मथुरा में भगवान श्री केशव की पूजा की जाती है, नीलाचल में भगवान श्री पुरुषोत्तम या जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, सुदर्शन चक्र, इनकी पूजा की जाती है। प्रयाग में यदि आप जाएं तो भगवान किस नाम से हैं, बिंदु माधव के नाम से हैं। और मंदार पर्वत की तरफ जाएं तो भगवान मधुसूदन। दक्षिण भारत में केरल स्थित आनंद अरण्य में भगवान वासुदेव, पद्मनाभ और जनार्दन, जैसा हम सुनते भी है ना, अनंत पद्मनाभ जी का मंदिर है। विष्णु कांची में भगवान वरदराज हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि मायापुर में भगवान श्री हरि स्थित। इस तरह पूरे ब्रह्मांड में अनेक स्थलों में, मंदिरों में विविध अर्चा विग्रह है जो भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं। आसान हो जाता है ना हमारे लिए। जैसे किसी व्यक्ति से कोई कहे भाई तुम्हारी शादी तय हो गई, अच्छा, तो वो सहज रूप से पूछेगा कि जिससे मेरा संबंध जुड़ा है वो लड़की कैसी है, दिखने में कैसी है ना, रंग कैसा है, रूप कैसा है, चरित्र कैसा है, ये सारी चीजें प्रश्न पूछते हैं। तो जब हम बात करते हैं संबंध
अभिधेय और प्रयोजन। तो सहज स्वभाव है मनुष्य का, तो पूछे कभी भगवान अच्छा क्या नाम है, कैसे दिखते हैं, रूप कैसा, रंग कैसा, उनका चरित्र कैसा, उनकी यानी उनके कर्म कैसे। तो सहज स्वभाव है, तो संबंध जुड़ता है, फिर हम कुछ करना चाहते हैं ना, जैसे विवाह हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। तो ऐसे ही भक्त फिर विचार करता है कि भाई अब भगवान तो हैं तो क्या किया जाए, तो सेवा की जाए तो आसान हो जाता है। जब हम अर्चा विग्रह में, नहीं तो आप विचार कीजिए भगवान बोले नहीं मेरे लायक तो ये धरती है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल भी यानी अपना आध्यात्मिक जगत छोड़ के मैं भौतिक जगत में क्यों आऊं। ऐसे यदि भगवान सोचे तो फिर हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा, वैसे ही दुष्कर है। और यदि भगवान ना आए अर्चा विग्रह के रूप में तो और ज्यादा दुष्कर हो जाएगा, है ना, और ज्यादा दयालु यानी आते हैं धाम में, निवास करते हैं, भौतिक जगत में निवास करते हैं, और नास्तिक लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो बिल्कुल पत्थर की पूजा करते हैं, यानी सारी चीजें सहन करते हैं भगवान किसके लिए, भक्तों के लिए। तो भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं। और तो और जो भक्त बहुत प्रेम करते हैं भगवान उनके घर में भी आ जाते हैं। तो ये सारे अर्चा विग्रह वैकुंठ लोक के मूर्ति रूपों से अभिन्न है। प्रभुपाद जी हैं स्पेशली मेंशन कर रहे हैं कि अर्चा विग्रह की सेवा यदि आप कर रहे हैं तो बिल्कुल क्या है ये, वैकुंठ लोक के मूर्ति रूपों से अभिन्न है। यही कारण है जब लोग पूछते हैं कि भाई अरे इतने बड़े बड़े मंदिरों की क्या जरूरत है ना, मंदिर है या 5 स्टार होटल जैसा उनका ऐश्वर्य है, उससे भी बढ़कर है ऐश्वर्य, महल है एक प्रकार से। तो भगवान तो यानी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो फिर एक मंदिर यदि महल जैसा बने तो उसमें क्या बुराई है, और उसके माध्यम से लोग शिक्षा लें, भगवान की सेवा कर पाए, है ना। कितना यानी भगवान ने छोटे छोटे चीजों में भी ये दिया हुआ है, अ, ये स्वीकार कर लिया है भगवान ने, बहुत छोटी से छोटे काम भी आप कर रहे हैं तो स्वीकार कर लिया भगवान ने, सेवा है। कि व्यक्ति देखा अरे बहुत बड़ा मंदिर है, तो चल के मंदिर की ओर गया तो वो एक एक कदम पे भगवान ने पुण्य प्रदान किया हुआ है। मंदिर के भीतर गया और भगवान को देख के दोनों हाथ जोड़ के सर झुका लिया तो भी भगवान ने पुण्य प्रदान किया है। यदि उसने दंडवत प्रणाम कर दिया तो भी पुण्य प्रदान किया है। मुख से भगवान के नाम का जय जयकार कर लिया तो भी भगवान ने पुण्य प्रदान किया है। और कीर्तन हो रहा गलती से उसने बस ऐसे ताली बजा दिया तो भी पुण्य, यानी छोटी छोटी चीज, लेकिन मंदिर होगा तब तो व्यक्ति इतनी सुकृति अर्जित कर पाएगा ना। तो और लोग कहते हैं भाई इतने बड़े बड़े मंदिरों की क्या जरूरत है, अस्पताल खोलो। आप उनको बीमारी से बचने के उपाय नहीं बता रहे हैं, आप कह रहे हो भैया नहीं आप नशा करो, परस्त्री संग करो, जुआ खेलो, और मांसाहार करो, ये सब करो, और शरीर जो है वो नष्ट करो, और जब शरीर बीमार हो जाए तो आप अस्पताल में भर्ती हो जाओ। तो मतलब पाप करने के सारे साधन उपलब्ध कराओ और फिर उसके बाद में अस्पताल में भर्ती हो जाओ। अस्पताल खोलो, मॉल खोलो, लेकिन मंदिर मत खोलो। तो मंदिर खुलने से कितनी ज्यादा अ, कृपा हो जाती है सामान्य व्यक्ति पर। तो इसलिए भगवान जो है अपने धराधाम से यहाँ प्रकट होते हैं हमारे बीच की, हम क्या कर सकें, हम सुकृति अर्जित कर सकें और भगवत धाम जाने के लिए हम सरलता से जो है भगवान की सेवा कर सकें। यद्यपि अर्चा मूर्ति अर्थात भगवान का पूजनीय अर्चा विग्रह भौतिक तत्वों का बना होता है, बना हुआ दिखता है, किंतु यह दिव्य वैकुंठ लोकों के आध्यात्मिक रूपों के ही समकक्ष है। फिर भी मंदिर में अर्चा विग्रह भक्त को प्रत्यक्ष दिखता है। भौतिक बद्ध अवस्था में भगवान का आध्यात्मिक रूप देख पाना संभव नहीं है। अपनी इन आंखों से हम बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते, सूर्य का प्रकाश ही तो नहीं देख पाते, तो भगवान के शरीर से तो कितना तेज निकलता है, तो हम कैसे देख पाएंगे। तो भौतिक आंखों से नहीं देख पाते, यहाँ तक कि भगवान के प्रिय भक्त अर्जुन भी भगवान का जब विराट स्वरूप देखने की कामना करते हैं तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं भगवान। तो वो तो उनके प्रिय भक्त हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि मैं बिना किसी योग्यता के, बिना किसी पात्रता के भगवान का दर्शन कर लूंगा, भगवान को देख लूंगा। तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है भाई मैं अर्चा विग्रह के रूप में यहाँ विराजमान हूँ। और कभी कभी क्या होता है, टूरिस्ट बनकर ही व्यक्ति आ जाता है। आप देखें बड़े बड़े नास्तिक लोग जो हैं या जो
नहीं मानते, कई बार वो ऐसे चैलेंजिंग मूड में ही आ जाते हैं मंदिर में कि चलो चल के देखते तो हैं क्या है कैसा है, बाद में बाहर जाके आलोचना करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उसके खाते में सुकृति इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, यानी भक्त को भी साधना करके भगवान के दर्शन करने आध्यात्मिक जगत में जाना है तो लंबी साधना करनी पड़ती है। लेकिन फिर आप विचार करें, जो भक्ति कर ही नहीं रहा है या उसके विरोध में है, भक्तों के विरोध में, भगवान के विरोध में, कई बार यानी अब जैसे कोई आतंकवादी है उसको बम ब्लास्ट करना है तो वो भी मंदिर जाकर के क्या करता है, मंदिर की पूरी परिक्रमा करता है, ये सब सारी चीजें देखता है, भले ही बाद में असफल हो जाए लेकिन प्रयास करने आता है तो कुछ ना कुछ वो भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, दर्शन करना, तो कुछ तो वो अर्जित करके जाता है। तो भगवान अर्चा विग्रह रूप में आते हैं भक्त पर कृपा करने, या सामान्य व्यक्ति जो है मनुष्य उस पर कृपा करने के लिए। और इस बद्ध अवस्था में जो है भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता, इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान भौतिक स्वरूप धारण कर लेते हैं। भगवान भौतिक जो चीजें हैं, पत्थर है, काष्ठ है, धातु है, तो उससे जब वो बनाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान उसमें सेवा स्वीकार कर लेते हैं। और यदि हम पराकाष्ठा देखें सेवा स्वीकार करने की या करुणा की, है ना, करुणा की मूर्ति ही कहें हम, तो मानसिक रूप से भी भगवान सेवा स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम जो ब्राह्मण हैं, अवंती, एक प्रतिष्ठानपुर ऐसा कुछ है, तो ब्राह्मण जो है जब भागवत कथा में सुनते हैं कि यदि हम चाहें, हमारे पास कोई साधन नहीं है तो भी हम क्या कर सकते हैं, भगवान की मन से सेवा कर सकते हैं। अच्छा, तो जब से वो ब्राह्मण सुनता है तो जैसे हम कहते हैं ना, गुरु मुखे पद्म वाक्य चित्ते खोरी है, कि अपना चित्त पूरा उसी एक वाक्य पे एकाग्र कर देते हैं। और रोज जो है यमुना में स्नान करके बैठते हैं वो और ध्यान लगाते हैं भगवान के स्वरूप पर। सोचिए, अर्चा विग्रह नहीं है, व्यक्ति मंदिर में गया नहीं है और बैठ करके वो स्नान करके भगवान का ध्यान लगाते हैं कि बहुत सुंदर भगवान का जो है मंदिर मैंने बनाया है, मंदिर में गर्भगृह में भगवान को विराजमान किया है, और दिन भर वो मानसिक रूप से ही भगवान की सेवा करते रहते हैं। सुबह दोपहर शाम मंगल आरती करना, और दोपहर की आरती, उसके बाद संध्या आरती, उसके बाद शयन आरती, भगवान को उठाना से लेकर के भगवान को सुलाना तक सब मन में चल रहा है। और भगवान को भोग लगाना, भगवान को अभिषेक कराना, अभिषेक भी नॉर्मल अभिषेक नहीं, सोने के कलश हैं और समस्त जो पावन नदियां हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्, तो समस्त ये जो नदियां हैं इनसे पवित्र जल वो लेकर के आते हैं, भगवान का अभिषेक कराते हैं, पूरे ऐश्वर्य विलास के साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं। कहाँ हो रही है सेवा, उनके मन में हो रही है सेवा। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, माँ में वैशी सत्य नहीं। तो ये मतलब आप मेरे पास आओगे इसमें कोई संशय नहीं है। और ऐसे करते करते वो ब्राह्मण एक दिन जो है खीर का भोग भगवान को लगाता है, और ये चेक करता है कि भाई खीर पर्याप्त रूप से ठंडी हो गई है कि नहीं, क्योंकि खीर का जो है गरम गरम भोग नहीं लगाते हैं, ठंडा होने के पर लगाते हैं तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो मुझे भी नहीं पता था ये, प्रत्यक्ष रूप से जब मैंने देखा बेस में हॉस्टल में, तो देखा, मैंने कहा प्रभु जी खीर तो आप हवा में क्यों रख रहे हो, तो गरम गरम नहीं, बोले खीर ठंडी ही खानी चाहिए, उसका स्वाद और बढ़ जाता है ठंडा होते होते। तो ब्राह्मण अपनी उंगली जैसे ही खीर में डुबाता है उसकी उंगली जल जाती है, और भगवान मुस्कुराने लगते हैं वैकुंठ में। तो माता लक्ष्मी पैर दबाते दबाते पूछती, यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा है, भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो माता लक्ष्मी बड़े आश्चर्य से पूछती है, प्रभु मैंने तो कोई ऐसी बात कही नहीं, है ना, यानी अगर मैं कोई चुटकुला सुनाऊं, कोई जोक सुनाऊं, कोई हास्य वाली कोई बात करूं, कोई व्यंग्य करूं, तो आप हंसें तो अलग बात है, या कोई घटना ऐसी हो, पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो
भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते तुरंत विष्णु दूतों को आदेश देते हैं कि जाओ, एरोप्लेन लेके जाओ वैकुंठ लोक से, वैकुंठ एयरलाइन सीधा वो ब्राह्मण के पास में। और ब्राह्मण सोच रहा है मेरी उंगली जल गई है, ऊपर का हिस्सा लाल हो गया है, बहुत तकलीफ हो रही है। तुरंत वहां विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। और ब्राह्मण को लेकर के विष्णुदूत तुरंत भगवान के सामने, माता लक्ष्मी है, भगवान है और ब्राह्मण है, और भगवान कहते हैं आज के बाद आप प्रत्यक्ष रूप से मेरी सेवा कर सकते हो, यहीं वैकुंठ में रह जाओ, मैं भी हूँ तुम भी हो, और जो चाहिए अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, आप सारी सेवा जैसे करना चाहते हो हर वस्तु आपको उपलब्ध हो जाएगी, हर सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात मैं प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध हूँ, आप मेरी प्रत्यक्ष रूप से सेवा कीजिए। तो मानसिक सेवा से प्रत्यक्ष सेवा, तो यही प्रैक्टिस करने के लिए हम जो मंदिर हैं और भगवान के अर्चा विग्रह स्वरूप है वहां पे, भले ही मेरे घर में मंदिर बना के मैं भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा हूँ या मंदिर जाके मैं सेवा कर रहा हूँ, तो हम वो प्रैक्टिस कर सके लगातार निरंतर पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ, पूरी तरह से निमग्नता निमग्नता के साथ में जब हम भगवान की सेवा करते 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 एक दिन आएगा जब भगवान हमको भी क्या कहेंगे, भाई अब प्रत्यक्ष रूप से आ जाओ, तुम यही सेवा करो। तो माता लक्ष्मी फिर समझती है कि अरे ये बात है, और भगवान फिर उनको वही निवास, परमानेंट, क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट वीजा पासपोर्ट सब, आप यहीं रह जाइए। तो ये थोड़ा सा और इसमें पद्म पुराण से वर्णन किया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा। अगली कक्षा में हम इसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आगे आप भक्त कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो बहुत डिटेल में बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन आपने बताया कि भगवान के जो चार विस्तार हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, इनके भी तीन विस्तार, जैसे तीन सेट होते हैं वो होते हैं। जो चक्रव्यूह होते हैं उनके जो विलास विस्तार होते हैं वो 20 रूपों में होते हैं। ये तो अभी पहली बार ही सुनने में आई है। और जैसे भगवान विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं, और कुछ ऐसे उनके रूप होते हैं जो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत दोनों में होते हैं, कुछ आध्यात्मिक जगत में ही होते हैं, और कल्याण करने की दृष्टि से भगवान कभी कभी प्रकट होते हैं। और जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि हमारी धरती में जैसे प्रयाग क्षेत्र है, वहाँ पे भगवान बिंदु माधव के रूप में, मंदार पर्वत में मधुसूदन के रूप में, वासुदेव, पद्मनाथ और जनार्दन तीनों अरण्य आनंद में निवास करते हैं। मतलब ये साउथ इंडिया का हो सकता है क्षेत्र, क्योंकि पद्मनाथ भगवान का मंदिर उधर ही है और रंगनाथ भगवान का मंदिर भी उधर ही पड़ता है। और फिर उसके बाद में जैसे आपने बताया कि विष्णु कांची में भगवान विष्णु है, मायापुर में भगवान हरि है। और इसी तरीके से जैसे अपने भगवान का जो अ, विस्तार था, जो अलग अलग ब्रह्मांडों से ब्रह्मा जी आते हैं और हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, तो कितना अनंत विस्तार है भगवान का, और किस तरीके से भगवान लीला करते हैं। साथ में आपने बताया कि मंदिरों की कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है हमें, और जो भी मनुष्य भगवान की तरफ सेवा के लिए अग्रसर होता है, भगवान उसे आज्ञा स्वीकृति भी दे देते हैं। यदि मंदिर में जाके वो मंदिर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो भी वो स्वीकृति अर्जित कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, या ताली बजा रहे हैं, या सेवा कर रहे हैं, यहाँ तक कि मानसिक सेवा भी कर रहे हैं, तो भी भगवान उसका पूरा पूरा लाभ जीव को प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं। अनिता माता जी अनम्यूट कर लीजिए। जी हरे कृष्णा। अपने सभी विष्णुओं को मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी क्लास थी, और आपने एग्जाम्पलों से बहुत उसको और इजी करा है। यूं अगर हम अकेले पढ़ते तो मुझे तो शायद इतना पूरा क्लियर नहीं होता, और आपने एग्जाम्पलों से उनको बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। और आपने जो ये मंदिर बनाने का बताया ना प्रभु जी, तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं और ये पूछते हैं, तो जवाब नहीं मिलता था कि इतने बड़े बड़े और इतने आलीशान मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं। इससे तो या तो किसी को दान दो या गरीबों की मदद करो, या कितने लोग पढ़ ले, या कितने बीमार अस्पताल खोलो, वो ज्यादा बेटर है, सब यही बोलते हैं। पर आज आपने जो बताया उससे बहुत क्लियर हुआ कि स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मंदिर खुलना बहुत जरूरी है। तो हर चीज से हमें ताली बजाने से, दर्शन करने से, एक आतंकवादी भी अगर मंदिर को ध्वस्त करने जा रहा है तो वो भी एक अपनी स्वीकृति को, उस पे भी भगवान कृपा करते हैं कि वो सुधरे और
उसने जो इतना पाप किया है तो भयंकर पाप में उसको जो दर्शन से स्वीकृति मिलेगी तो वो आगे उसके लिए अच्छी रहेगी, आगे के जन्मों में भी। तो ताली बजाना, सेवा करना, दर्शन, मतलब कितनी सेवाएं हो जाती हैं मंदिर से। और चारों पाप अगर अगर मंदिर नहीं रहेगा तो फिर चारों तरह के जो पाप होंगे तो उससे फिर वही अस्पताल खुलना है और मॉल खुलना है और शरीर को नष्ट ही करना है, कोई स्वीकृति भी नहीं हो पाएगी, तो बस यही जन्म मृत्यु और यही इसी में भटकते रहेंगे। प्रभु जी, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी, वो ब्राह्मण की कथा तो मैं काफी टाइम से मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों उनका नाम है और क्या है। प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि वो मानसिक पूजा भी ऐसी मानसिक पूजा कि भगवान को उनको अपने पास बुलाना पड़ा कि तुम मतलब उनको विमान से और प्रत्यक्ष मेरी करो। उनकी भगवान अपने भक्तों की कितनी सुनते हैं और कितना उन्हें प्रेम करते हैं कि उनकी इच्छा सेवा की थी तो उन्हें प्रत्यक्ष सेवा दी प्रभु जी। और हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। शिवपाल प्रभु अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा और प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप सभी को प्रणाम। थैंक यू माता जी। मैक्सिमम सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं माता जी और आपने भी। तो जो मानसिक सेवा का जो है वो कैसा लगता है ना, मानसिक रूप से सेवा भगवान की कर रहे हैं और वास्तविक में उनकी उंगली का जल जाना, फिर भगवान का मुस्कुराना और उन्हें वैकुंठ में बुलाना कि आप मेरी प्रत्यक्ष सेवा करो, तो कितनी आहुति की कृपा, भगवान किस प्रकार कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्वीकृति हो जाती है और भगवान की प्राप्ति हो जाती। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान का ऐश्वर्य और भी बढ़ता ही जाता है, मतलब निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और विस्तारित होता जा रहा है, क्योंकि प्रभु जी ने उस उदाहरणों के माध्यम से बताया। और फिर जिस प्रकार प्रभु जी ने कहा कि हम अपनी आंखों से या फिर अपनी बुद्धि से सोचने का प्रयास करते हैं, जब हम किसी के अनुगत होते हैं, शरणागत होते हैं, जैसे प्रभु जी हमें बता रहे हैं, तो हमें शास्त्र चक्षु मिल रहे हैं। और शास्त्र चक्षुओं से जब हम देखते हैं तो फिर हमारे हृदय में भी जो अंधकारतम है वो दूर होता है। तो सुनने से बहुत लाभ होता है। और खास विशेष तौर पर अगर आप भगवान के बारे में अगर सुन रहे हैं और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो अनर्थ निवृत्ति जिस मात्रा में हम सुनते हैं उस मात्रा में होती है। और बिल्कुल इसका प्रभाव भी होता है प्रभु जी, क्योंकि सब जैसे माता जी ने कहा कि हम अपने स्वयं के स्तर पर तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि पढ़कर, क्योंकि सीसी मेरे पास भी है, पर मैं पढ़कर अगर देखूं तो मैं उस तरह से क्लियर नहीं कर पाता हूँ जिस तरह से प्रभु जी आपने बताया। अच्छा, एक और मेरे लिए भी आनंद का विषय है, क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ नाम सुनता था, लेकिन अभी जब महाराज जी आए थे इंदौर में, तो मुझ पर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई। और जो आखिरी सेट था वो मुझे 4 सेट वहां पर देने में से चौथा सेट मुझे मिल गया और मैं लेकर भी आ गया घर पर। अब जो कंस्ट्रक्शन नया चल रहा था उसमें मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले भगवान का प्रवेश करवाऊं, कि क्योंकि भगवान ग्रंथ के रूप में जब प्रवेश करते हैं तो फिर हृदय में प्रवेश भी हो जाएगा। तो आप सभी की शुभकामनाओं के साथ में हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ठाकुर महाराज जी अपना एक अनुभव शेयर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाराज जी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और कुछ उपद्रवी तत्व, जैसे कि जो मंदिर के विरोधी हैं या जिन्हें अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, उनके साथ में ट्रेवल कर रहे थे और महाराज जी का उपहास कर रहे थे, बार बार उनके ऊपर व्यंग कसना या उनके वस्त्रों के ऊपर व्यंग कसना, वो विभिन्न प्रकार की बातें बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद में महाराज जी बहुत देर तक टॉलरेट करते रहे, सुनते रहे सुनते रहे। फिर बाद में उन्होंने खुद ने बोला कि अरे महाराज जी सिर्फ सुनेंगे हमारी बातें कि कुछ बोलेंगे भी। महाराज जी ने बोला कि आप लोग अपना कौवा पुराण बंद करेंगे, कौवों की तरह काव काव करना बंद करेंगे तो ही तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। और यदि आप लोग सुनना ही चाहते हैं तो पहले फिर ठीक से सुनिए। फिर वो सब एकदम शांत और एकदम साइलेंट हो गए। बोले महाराज जी आप ही बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं। बोले सबसे पहले कीर्तन करो, फिर उसके बाद में आपको कुछ उसकी आगे की जानकारी मिल पाएगी, समझ में आएगा। तो इतना टॉलरेंस है हमारे आचार्यों का, इतनी कृपा है बद्ध जीवों के ऊपर कि जो कोई इनका उपहास भी करता है तो भी उनके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान तो है ही अत्यंत महान। तो आज का कोड रीड कर लेती हूँ, मुझे लगता है कोई शेयरिंग नहीं है। आज का फर्स्ट कोट है, हवा में, पानी में, सुराखों में तथा जब सब जगह जीवात्माएं हैं और सबके कान हैं, महामंत्र की ध्वनियां दिव्य तथा शक्तिशाली हैं और इसलिए ये चींटियों, वृक्षों और पक्षियों और मधुमक्खियों सबको प्रभावित करती हैं। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 5
17-24 प्रवचन, लॉस एंजलिस 1977 का रिपोर्ट है। स्वच्छता भगवत भावना का दूसरा नाम है। ध्यान पूर्वक इस बात का पालन होना चाहिए और फिर आप अत्यंत तीव्रता से कृष्ण भक्ति के पूर्णतम स्तर तक प्रगति करेंगे। कंचन बाला को पत्र 20 अप्रैल 1970, प्योरिटी द स्पोर्ट, जय श्री प्रभुपाद बताते हैं। तो एक बार हम अनम्यूट करते हैं, प्रभु जी की प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। प्रभु जी मतलब